यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में ज्ञान और पाठ्यक्रम के स्टेटमेंट को देखेंगे। ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे इसको देखेंगे। वीडियो की स्पीड वो वाली ज़्यादा हो गई, अभी जो नीचे आपके दूसरी वीडियो है तो उसको क्या है ना कि यहाँ पे वीडियोस में सेटिंग आती है, तो सेटिंग्स पे क्लिक करके नॉर्मल से 1.75 कर लो, ठीक है। अब देखो, पहला जो महत्वपूर्ण कथन है कि मानव जीवन में शिक्षा का वही महत्व है जो पेड़ पौधों के लिए कृषि का है। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों के लिए कृषि का महत्व है। भाई, कृषि नहीं करेंगे, उस पर दवाई नहीं छिड़केंगे तो पेड़ खराब हो जाएंगे। ऐसे शिक्षा है, अगर मानव के ऊपर शिक्षा रूपी दवाई छिड़काव प्रबंधन नहीं होगा तो बच्चे हमारे खराब हो जाएंगे। एजुकेशन जरूरी है। ऐसे ही इंग्लिश में प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन, किसका सेंटेंस है? जॉन लॉक का है। आने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ तो देख लो। उसके बाद व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगर खाली इतना तक पूछेगा तो जॉन डुई हो गया, ठीक है। और अगर इतना मिला दे और जीवन के प्राय प्रत्येक अनुभव उसके भंडार में वृद्धि करते हैं तो ये J.S. मैकेंजी का है। इन द वाइडर सेंस ऑफ एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ एंड इज प्रमोटेड बाय एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ। कौन, किसने कहा? J.S. मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्या है? एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ होल ह्यूमन लाइफ, इज इट नॉट एक्सक्लूसिवली द एक्विजिशंस ऑफ द यंग, इट बिगिंस विद द बर्थ एंड एंड विद द डेथ। ये एल्डर का कथन है। शिक्षा केवल छोटे बालकों से ही नहीं संबंधित है, परंतु ये जन्म से लेकर आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। बात समझ है? एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाई विच ए चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल टू एक्सटर्नल। सीधी सी बात है, उसके आंतरिक प्रतिभा को एजुकेशन क्या करती है? अंदर से बाहर लाती है। जैसे शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का भी तो आज के टाइम में फैसिलिटेटर है। जैसे बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग अगर देखें तो टीचर क्या है? सुविधा दाता है, फैसिलिटेटर है। आपको खाली, जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सुविधा ही तो दे रहा हूँ। ये स्लाइड आप भी तो पढ़ा सकते हो, कोई ज़रूरी है? मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ। जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है और यूट्यूब है। देयर आर लॉट्स ऑफ फैसिलिटी दैट्स विल प्रोवाइड बाय द टीचर्स। सो टीचर इज अ फैसिलिटेटर अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिज्म, राइट। जैसे टेक्नोलॉजी भी एक फैसिलिटेटर ही है जो कि आपके टीचर के रूप में रोल प्ले कर रही है। चाइल्ड इज अ बुक विच टीचर हैज़ टू लर्न फ्रॉम पेज टू पेज। जिसको टीचर क्या कर सकता है? पेज टू पेज लर्न कर सकता है, अगर वो अच्छा टीचर है तो। ये कथन किसका है? रूसो का। जीन जैक रूसो ने बोला कि बच्चा एक बुक है, टीचर उसको एक एक पेज देख के पढ़ सकता है, उसको बच्चे को, समझ रहे हो? तो इसीलिए टीचर ही बच्चे को सुधार सकता है। माँ बाप तो परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे बस का नहीं है, टीचर ही संभालता है बच्चे को। और इनफैक्ट बच्चों का टीचर से बहुत स्नेह होता है, बहुत प्यार होता है। तो ये एक नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवादी थे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि रूसो किससे संबंधित हैं तो नेचुरलिस्ट हैं, प्रकृतिवादी हैं। इन्होंने अपनी एमिल करके बुक लिखी थी और इन्होंने एक्सपीरियंस नॉलेज पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है कि प्रकृति में सब कुछ प्रकृति से सीखना है, बच्चे को खुल के सीखने दो। देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग दैट विल प्रोवाइड बाय द नेचुरलिस्ट विच इज नोन एज जीन जैक रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Statement 6. Not only did the Brahmin educator developed systems of education which survived the crumbling of empires and the change of society, but they also through thousands years kept aglow the torch and higher learning. ये किसका है? एफिकी का है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया, ये वैदिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आपके वैदिक शिक्षा टॉपिक से जुड़ा हुआ है, वहां से आने की प्रबल संभावनाएं हैं। वह न केवल साम्राज्य के पतन और समाज के परिवर्तन से अप्रभावित रही, वरन उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति जलाई। कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन सिस्टम ब्राह्मण ने स्टार्ट किया वैदिक पीरियड में, वो किसी भी साम्राज्य के पतन से प्रभावित नहीं हुआ। जैसे मान लो मुगल आए, हाँ 1556 ईस्वी या बाबर जब आया था, तो उन सब की वजह से फिर हमारे एजुकेशन को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा। इसीलिए ब्राह्मण ने जो एक एजुकेशन बनाया था वो
क्या है, प्रभावित नहीं हुआ, समाज के परिवर्तन से भी नहीं प्रभावित हुआ। और आप देख सकते हैं आज भी तो हम अपने धर्म कर्म के हिसाब से चल रहे हैं, हमारी संस्कृति आज भी तो कायम है, हमारी संस्कृति को किसी ने हिलाया नहीं है और ना ही हिला पाएगा। उसका कारण यही है कि हमारे ये जो प्यारे महान शिक्षक हैं, लोग जो है दर्शन के अद्वैत वेदांती विशिष्ट जो भी हैं, इनकी वजह से हमारा देश और संस्कृति बचा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है। डॉक्टर एफ.ई. की का सेंटेंस है, वनों से, ये टैगोर जी का कथन है, भारत के वनों से सभ्यता की जो धारा प्रवाहित हुई उसने संपूर्ण भारत को आप्लावित किया। आप्लावित मतलब प्रभावित किया। जैसे नदी की एक धारा सबको बहा के लेके चली जाती है, ऐसे टैगोर जी ने बोला कि भारत के वनों से, यानी भारत के दुर्गम क्षेत्रों से जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन निकल के आई, उस धारा ने सबको प्रभावित किया, सबको अपने में समाहित कर लिया। द करंट ऑफ सिविलाइजेशन दैट फॉलोड फ्रॉम द इट्स फॉरेस्ट इंक्लूडेड द होल ऑफ इंडिया। टैगोर सर का कथन है ये। हिंदू धर्म की सीमा के अंतर्गत शिक्षा की पद्धति व्यक्तिगत थी, इसको वैयक्तिक कर लेना। वैयक्तिक दैट मीन्स इंडिविजुअलिस्टिक्स ऑरिज्म पे इस पर फोकस किया जा रहा है। तो हिंदू धर्म की सीमा के अंतर्गत शिक्षा की जो पद्धति थी वो वैयक्तिक थी। इनका कहने का मतलब है, ये दरअसल क्रिटिसिज्म है कि हिंदू की जो शिक्षा थी वो व्यक्तिगत लोगों पर आधारित थी, और वो कहते थे हर एक गुरु का अपना शिष्य होता था। और कई हद तक ये बातें सही हैं। अगर चरितमानस के हिसाब से देख लो तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि थे जिनके, जैसे श्री रामचंद्र जी के अलग गुरु थे। ऐसे महाभारत में आप देखेंगे तो कोई अलग गुरु हैं, श्री कृष्ण के जो है अर्जुन थे। तो ये एक क्रिटिसिज्म है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑफ हिंदुइज्म वाज इंडिविजुअलिस्टिक, जिसको वैयक्तिक बोला गया। ईच गुरु हैड हिज पर्सनल डिसाइपल, डिसाइपल मतलब शिष्य होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके बाद में शिक्षक और छात्र के संबंध घनिष्ठ थे। ओके, द रिलेशंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर कॉर्डिनल एंड इंटीमेट, द कंटिन्यूड आल्सो इन देयर आफ्टर द, ये किसका है, अल्टेकर का कथन है। घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में बने रहते थे। मतलब वही है, बच्चों का स्नेह था टीचर से, टीचर का स्नेह बच्चों से है, आज भी है। शिक्षा ने शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण किया। शिक्षा ने शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण किया जिनकी मानसिक शक्तियां सुविकसित थी। मानसिक बोले तो मन की शक्ति सुविकसित थी, और जिनकी ज्ञान भावना पवित्र और क्रियाशील थी। इट क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हुज मेंटल पावर वर वेल डेवलप्ड एंड हुज इंटेलेक्चुअल इंपल्स वाज केप्ट प्योर एंड अलाइव। ये डॉक्टर पी.एन. प्रभु का कथन है। नारी शिक्षा में बौद्ध धर्म से किसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त ना हो सकी, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। बौद्ध धर्म के लिए फीमेल एजुकेशन कुड नॉट गेट एनी बुद्धिज्म, डॉक्टर ए.एस. अल्टेकर का। अब आप याद रखना, ए.एस. अल्टेकर बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धा स्टेटमेंट के लिए। तो पूछा जा सकता है, या नहीं भी पूछा जाए तो इलिमिनेशन के लिए याद रखो। और शिक्षक के संबंध पुत्र और पिता के समान थे, आज भी हैं, बट स्टेटमेंट में थे लिखा गया है। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम के द्वारा एक दूसरे से आबद्ध होते थे। ये कथन ए.एस. अल्टेकर का है। अब आप समझ लो, पारस्परिक मतलब एक दूसरे को मिलाकर। इंपॉर्टेंट इन द बुद्धा फिलॉसफी, डॉक्टर अल्टेकर को मत भूलना। ये आ सकते हैं या नहीं भी आते तो इलिमिनेशन प्रोसेस से आप जाके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बुद्धा से का है, अल्टेकर का है। बौद्ध प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है, बिहार मठ में दी जाती है। ऐसा किसने कहा, वैसे दी तो जाती है बौद्ध में, बट आर के मुखर्जी का यह कथन है, गिवन बाय द आर के मुखर्जी। मुस्लिम शिक्षा करने वाले व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते हैं और विचार करते हैं। देखो, मुस्लिम शिक्षा से यूसुफ हुसैन जी का बहुत बड़ा महत्व है। नेवर नेग्लेक्ट स्टडी ऑफ योर सेल्फ मतलब ये स्वाध्याय की बात हो रही है, ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मे भी तैत्तिरीय उपनिषद पर टिप्पणी भी आ सकती है। नेवर नेग्लेक्ट स्टडी ऑफ योर सेल्फ एंड प्रवचन, तो आप अब स्वाध्याय और प्रवचन को नहीं छोड़ सकते। इसको हम एक्सपोजिशन ऑफ वेदा बोलते हैं। जैसे उपनिषद में बैठ के पढ़ा जाता है और वेदा में प्रवचन के माध्यम से बोला जाता था, तो ये जो प्रवचन है एक्सपोजिशन ऑफ वेदा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहाँ से निकला है, तैत्तिरीय उपनिषद से निकला है। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने और नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। तो वो प्लेटो ने बोला कि ऐसे व्यक्ति को
हम क्या कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं। उसके बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, ये शोपेनहावर का कथन है। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, ये डॉक्टर एस.आर. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। डॉक्टर एस.आर. से आप चौंक गए होंगे, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का स्टेटमेंट है। अगला जो 19 स्टेटमेंट है, फिलॉसफी लाइक ऑल अदर स्टडीज एम्स प्राइमरली एट द नॉलेज, ये रसेल का कथन है। मतलब जो दर्शन होता है वो हर एक स्टडी की तरह उसका जो एम्स होता है वो आपको उत्थान करना होता है, ऐसा उत्थान मतलब आपके नॉलेज में, आपके पूरे दिशा दशा में। सो ये रसेल का है। दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान है और उसकी आलोचना है, ये किसका कथन है, कांट का कथन है। तो हाँ, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। कोशिश यही रहेगी कि बाइलिंगुअल रखूं, सारे बच्चों को हेल्प हो। वो वीडियो स्पीड में थी, उसको वीडियो स्लो करके देख लेना, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।